सच्चिदानंद भगवान है कि सौ गारी खाई कान्हा तेरी याद में। कितना सुंदर भजन है। जब कोई कान्हा से प्रेम करता है प्रथम में शुरुआत में, तो उसे गारी बहुत मिलती है। सबसे पहले तो घर के ही गाली देते हैं कि बड़ा पुजारी हो गया, भजन कर रहा है, शर्म नहीं है, पानी में डुबो दिया है, सब बहुत गाली देते हैं। घर के बंद हो जाएं तो फिर पड़ोसी गाली देते हैं, और धीरे धीरे रिश्तेदारों को पड़ जाए, भाई बंदों को, तो वो भी गाली देते हैं कि बाबा जी हो गया है, भजन कर रहा है, शर्म नहीं है, परिवार का नाम डुबा दे रहा है। लेकिन गाली तो मिलती है शुरू में, लेकिन जब वास्तविक में भगवान की शरणागति सिद्ध हो जाती है, तो गाली फिर फूल बनकर गले का हार बनते हैं। जो गाली देते हैं वो फिर पश्चाताप करते हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ा अपराध हुआ, ये उचित नहीं था। कब होती है ये बात? जब शरणागति सिद्ध हो जाती है। आगे भी कहा था कि कुएं पे गई, अंधेरी रात झुकाई, तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। अंधेरी रात का तात्पर्य है दुख। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो रोता है, और ऐसा रोता है कि उसके आंसू सूख जाते हैं रोते रोते, लेकिन धैर्य नहीं बंधता। तो एक छोटा सा उदाहरण है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, मां थी, पत्नी थी, बच्चे थे, सज्जन व्यक्ति था। कुछ समय बाद उनकी मां मर गई। मां मर गई तो फिर जोर जोर से रोने लगा। रोएगा, मां मरी है, दूध पिलाती थी, शरीर पुष्ट किया था, कितनी सेवा करती है मां। इस मां का कर्जा कोई जीवन में चुका नहीं सकता। लेकिन संतान इतनी महामूर्ख हो जाती है कि उसी मां को कुछ समझ नहीं पाता। तो जब रोने लगा, पार पड़ोसी आए, महिलाएं, वृद्ध महिलाएं भी आई, और भी सब आए, धैर्य बनाने लगे कि बेटा ऐसा मत रो, तू मुझे अपनी मां समझ लेना। सब ऐसे ही आके बोले, तू समझ लेना, एक मां चलेगी, दूसरी मां तेरी आ गई। ठीक है, धैर्य बंध गया। समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजर गया, 10-5 साल बीते, उसकी पत्नी मर गई। अब फिर जोर जोर से रोने लगा। अब तो पत्नी मर गई, तो अब वो कोई चुप कराए तो वो चुप ही नहीं हो। कई दिन बीत गए, रोता ही रहे, न कुछ काम करे, न कुछ खाए, न पिए, रोता ही रहे। अब 2-4 व्यक्ति गए कि भाई तू इतना रो रहा है, क्यों रो रहा है? बोले मुझे पत्नी का इतना रोना तो नहीं आ रहा है, पर रोना जो आ रहा है कि पहले जब मेरी मां मरी थी तो सब आके कहने लगी कि मुझे मां समझ लेना, मुझे मां समझ लेना, पर अब मेरी पत्नी मर गई है, कोई नहीं आया है कि क्या समझ लेना। मैं इस बात से रो रहा हूं। तो बड़े अजीब मनुष्य रहते हैं संसार में। तो जब विपदा पड़ती है तो मानव रोता है, और वो रोना उसका व्यर्थ है। दुख में रोना, विपत्ति में रोना, रोता ही हृदय से, लेकिन रोना उसका सही माने में उचित नहीं है। अरे रोना है तो भगवान के श्री चरणों में रो। संसार की विपत्ति में रोएगा तो संसार हंसेगा,
मजाक बनाएगा, तो वहां रोना उचित नहीं है। जब संसार की विपत्ति हो, सहन नहीं हो, तो भगवान के आगे बैठकर 2 आंसू बहा देना। भगवान तुम्हारे आंसू की कीमत समझते हैं, संसार कीमत नहीं समझ सकता। भगवान उन आंसुओं की कीमत समझते हैं और वो तुम्हारे दुख दर्द को दूर कर देंगे। ऐसा भरोसा होना चाहिए भगवान पर, तो निश्चित ही दूर होता है। मैं एक और दृष्टांत सुनाता हूं। कुछ समय पहले मैं बेल वन में गया था तप करने के लिए। जमुना जी के किनारे तप कर रहा था। वहां बहुत सेवक सेवा कर रहे थे। 10-20 सेवक वहां हर समय मेरे पास रहते थे, सेवा करते थे। तो उसी समय मथुरा में एक सुरीर गांव है, वहां का एक बंदा ठाकुर था, उसका नाम ताऊ ताऊ कहते हैं, पूरा नाम तो मुझे जानकारी नहीं है। वो हमारी सेवा में वहां आ गया, वो भी सेवा करने लगा। तो भक्ति भाव में, कीर्तन में, सत्संग में सबका अच्छा समय गुजरने लगा और हमारा तपस्या का समय भी बहुत जल्दी गुजर गया। एक दिन की घटना घटी कि सुरीर का वो ताऊ ठाकुर एकांत में बैठकर रोने लगा, फूट फूट कर रो रहा था। तब एक सेवक जो मैनपुरी का था, विकास नाम था, वो मेरे पास आया। महाराज जी, ऐसे ऐसे ताऊ रो रहा है, बहुत जोर से रो रहा है। हमने चुप कराने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है। मैंने अच्छा, तो कोई न कोई वेदना होगी, बिना वेदना के कोई रोता नहीं। ठीक है, उसको मेरे पास बुला के लाऊं। सबको अधिकार नहीं था मेरे पास रहने का, बाहर रहते थे, तो मैंने मेरे पास उसको बुला के लाऊं। तो रोता हुआ वो मेरे पास आया, रोने लगा वहां भी, और मुझे देखकर और ज्यादा रोने लगा। मैंने पूछा उसको बात क्या है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे घर से फोन आया है बच्चे का, लड़के का, मेरी घर वाली शरीर छोड़ गई है, नीचे रख ली है। महाराज, जीवन में उसने मेरा बहुत साथ निभाया था, आज वो चली गई, मुझे उसका रोना आ रहा है, उसके गुण याद आ रहे हैं कि कितना संग दिया था, कभी मुझे कुछ नहीं कहा, हर समय मेरा कंधा से कंधा मिलाकर चलती रही, मुझे किसी बात का चिंता न होने दी। कभी मैं हताश होता तो मेरे पास बैठकर मुझे ढाढ़स बंधाती, अब मुझे कौन ढाढ़स बंधाएगा? मुझे उसके जाने का गम नहीं है, मुझे तो उसके सद्गुणों को देख देख कर रोना आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, रोना चाहिए। तो बोला, मुझे महाराज जी अपने ड्राइवर से कह दो मुझे मेरे गांव छोड़ दे जल्दी से। बोला हाँ हाँ। मैंने कहा जल्दी छोड़वा देते हैं, अभी छोड़वाएंगे, लेकिन पहले हमें तुम 5 भजन सुना दो, भगवान की 5 भजन तो सुना दो। अब वो एकदम चिल्ला गया कि इतनी बड़ी मरी पड़ी है, आप मुझे भजन की कहते हैं, मुझे भजन एक भी याद नहीं, मैं क्या करूं? रो रहा हूं। मैंने कैसे भी कर तू मुझे 5 भजन सुना दे, मुझे नहीं मेरे भगवान को सुना दे, मेरे गोविंद को तू 5 भजन सुना दे आज। तैयार नहीं हुआ, लास्ट में खड़ा हो गया, कहने लगा कि तुम गाड़ी नहीं भेजना चाहते हो तो मत भेजो, मैं पैदल जाऊंगा, मार्ग में जहां से मुझे वाहन मिलेगा मैं चला जाऊंगा। मैंने उससे कहा भाई देख, गाड़ी तेरे साथ अवश्य जाएगी, मैं गाड़ी की वजह से नहीं कह रहा हूं, तू गोविंद को 5 भजन तो सुना दे। तो और 10-5 शिष्य थे, उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि तू जा रहा है, वो मर गई है, तू ठीक है, भजन सुना दे, महाराज कह रहे हैं, तू उनकी आज्ञा का पालन कर ले। बोला मुझे भजन पूरे याद नहीं है। मैंने तू जितने जितने याद है उतना सुना दे। उसने भजन शुरू किया, रोता जा रहा है और भजन गाता जा रहा है। एक भजन पूरा हुआ, गिनता जा रहा है, 1 हो गया।
फिर दूसरा गाया, 2-4 गड़ी, 2 एक आध कड़ी गाई, तीसरा गाया, चौथा गाया, 5वां भजन पूरा हुआ। अंदर से बाणी निकली कि अच्छा तू अब अपने पुत्र को फोन कर, पूछ। बोला महाराज मैं पूछ के करूंगा, क्या फोन आया है, जल्दी बुलाया है, मृत पड़ी है। मैंने भैया एक, जब तेने 5 भजन सुना दिए हैं तो तू एक काम और कर ले, भजन सुनाने के बाद तू फोन लगा दे और पूछ अपने पुत्र को कि क्या बात है। फिर चिल्ला गया कि बात तो मुझे पता है, क्या पूछूं मैं, तू वैसे ही फोन लगा। सब लोगों ने कहा तो उसने फोन लगाया। उसका बेटा बोला, उसने पूछा कहो सब लोग आ गए, ले जाने की तैयारी करो, मैं अभी आ रहा हूं। बेटा बोला आने की जरूरत नहीं है, मां खाना खा रही है, ठीक हो गई। अभी अभी वो बैठी हुई है, बैठी होते ही वो कहने लगी है कि मुझे खाना दे, चाय ला बना करके मेरे लिए। कितना हंसा वो। तो भजन गाना कोई सहज नहीं है। भजन किस लिए गाया जाता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और गाना चाहिए। भजन गाने में कितनी शक्ति है ये सबको पता नहीं है। ये तो मीरा को पती थी, पर मीरा को पता थी कि नृत्य करते करते, भजन गाते गाते नृत्य करने लग जाती। भजन गाते गाते गोविंद को रिझा लिया। प्रहलाद जानते हैं भजन गाना, भजन गाते गाते, कीर्तन करते करते भगवान को प्रकट करा लिया। हनुमान जी जानते हैं भजन गाना, भजन गाते गाते राम को अपने बस में कर लिया। वर्णन आता है कि कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजेत। कृष्ण ही कीर्तन है, वो संसार के भव हरण करने वाले हैं। तो भजन गाने से वाणी पवित्र होती है, मन का मैल दूर होता है, जो हमने पाप किए हैं वो कटने लग जाते हैं। जप से, तप से, योग से, ज्ञान से, वैराग्य से सबसे श्रेष्ठ है कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजेत। भजन गाना सबसे श्रेष्ठ है, कीर्तन भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इस कीर्तन भक्ति से चैतन्य महाप्रभु ने राम को प्रकट कर लिया। वो धुन गाते रहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जीवन में बड़े दुख दूर होते हैं भजन गाने से। हमारे अंकल जी थे, चाचा जी थे, बैठकर 2-2 घंटे भजन गाते थे। कोई नहीं है, एकांत में बैठकर बस आंख बंद करी और ताली बजाते रहते थे, भजन गाते रहते। आज ये शरीर जो भगवान के शरण में जा रहा है या शुरुआत हुई है, तो उसमें भी वही कीर्तन का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। हमारे पिताजी को कीर्तन गाने का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। इतना शौक था कि जीवन में उनके में रग रग में भरा था कीर्तन गाना और सुनना। हम छोटे से बालक थे, 10-10 साल के। ये छोटा भाई है,